हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है एकदम बढ़िया होगे। सो एक बच्चे की लाइफ की बहुत टिपिकल प्रॉब्लम होती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, या किसी भी टिपिकल टॉपिक या एकदम डिफिकल्ट टॉपिक को इजीली कैसे समझें जिससे उसके मार्क्स भी इंप्रूव हो, उसके करियर में उसको अच्छी ग्रोथ भी मिले। ठीक है। सो आइए हम देखते हैं कि किसी भी टॉपिक को इजीली कैसे समझें, सेल्फ स्टडीज को कैसे इंप्रूव करें और अच्छे रिजल्ट्स कैसे हासिल करें। तो ये रैंकर बडी ऐप है, इसको यूज कैसे करना है और इसके क्या फायदे हैं, ये आपको कैसे फायदा देगा, ये मैं आपको बताता हूँ। राइट। तो ये ऐप ओपन करते से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में या लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास की लिस्ट मिलेगी। ठीक है। यहाँ से आप क्लास अपनी सिलेक्ट कीजिए, आपको किस क्लास में पढ़ना है या आपको किस क्लास के नोट्स और बाकी की चीजें एक्सेस करनी है। ठीक। जैसे अभी अपन 12th क्लास सिलेक्ट करते हैं। 12th क्लास सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मेरे पास में कंप्लीशन परसेंटेज है। अब कंप्लीशन परसेंटेज का क्या मतलब होता है? कंप्लीशन परसेंटेज मतलब मैंने ये 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट्स कितने परसेंटेज पढ़ लिए हैं। ठीक है। ये आगे बताएंगे कैसे आपको हेल्प करेगा, ये एग्जाम्स के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी हम आते हैं नोट्स के ऊपर। सो यहाँ नीचे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे। देखते हैं क्या है। नोट्स हैं, डायनेमिक एमसीक्यूज हैं, सॉल्व पेपर्स, सैंपल पेपर्स, टिप्स है। ठीक है। अभी हम नोट्स के ऊपर चलते हैं। अब नोट्स के ऊपर हम आते हैं तो आपको यहाँ देखिए सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और सब में लिखा हुआ है कि किसमें कितने चैप्टर्स हैं। हमने एनसीईआरटी फॉलो किया है, एनसीईआरटी का हर टॉपिक कवर किया है। और घबराइए मत, आपके स्टेट बोर्ड में भी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। अभी देखते हैं कि किस तरह से हेल्प करेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फिजिक्स चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो फिजिक्स चैप्टर के अंदर ये आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। जितने भी चैप्टर्स अवेलेबल हैं फिजिक्स के अंदर 12th क्लास में, वो यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए हम अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाते हैं। ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जैसे ही गए तो यहाँ पे आपको वो सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। राइट। आप किसी भी टॉपिक पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ओम्स लॉ पे क्लिक करते हैं। ओम्स लॉ पे जैसे ही क्लिक किया तो अब आप देखिए ये आपके सामने पूरी उसकी डिटेल ओपन हो गई। ठीक है। ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब ये कैसे खास है ये मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी नोट्स हैं ये हम लोग ने बनाए हैं और इतनी सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं कि कोई भी बच्चा इसको अपने आप खुद से पढ़कर समझ सकता है। ठीक है। एक बार स्कूल में आपने पढ़ लिया टीचर से, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव या महंगी कोचिंग क्लास की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे बचाने में हेल्प करोगे। ठीक है। सो समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि हर टॉपिक के अंदर हमने जो दिया है, शॉर्ट आंसर दिया है, लॉन्ग आंसर दिया है। अब शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कैसे हेल्प करते हैं? एग्जाम के अंदर अगर आपका कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उसके लिए कैसे लिखना है, कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या और ज्यादा मार्क्स का है तो कैसे लिखना है, उसमें आपको हेल्प करेगा। तो शॉर्ट आंसर को आप यूज कर सकते हो छोटे मार्क्स के आंसर के लिए, लॉन्ग आंसर्स को आप बड़े मार्क्स के लिए लिख सकते हो। अब और आगे अपन देखते हैं क्या है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इस तरह से बनाए हैं, इजीली बनाए हैं कि आपकी लाइफ में आसपास आपके क्या हो रहा है उसको आप देख के या ऑब्जर्व करके समझ सको उस टॉपिक को। और हर टॉपिक में ये अवेलेबल है। उसके बाद एक्टिविटीज दी हैं, आप ये एक्टिविटीज करके खुद से समझ सकते हो इस टॉपिक को। कोई भी टॉपिक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके में अंदर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज अवेलेबल रहेंगी, आप उनको करके खुद से समझ सकते हो। आगे जाके हम देखते हैं कि ये टॉपिक की एप्लीकेशंस कहाँ पे है, किस में काम आता है और कैरियर के अंदर किस इंडस्ट्री में ये काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है या एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है, तो उसके लिए टिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। ठीक है। पर अगर किसी को ये पता ही नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा या मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, तो वो टॉपिक बड़ा बोरिंग लगने लगता है और कई बार हम उसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है। इसलिए वो हमारे करियर में इफेक्ट करता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें
दिक्कत आती है क्लियर करने में, क्योंकि वो टॉपिक तो हमने छोड़ दिया। ठीक है, सो हम आपको इंटरेस्टिंगली यहाँ बताते हैं कि ये टॉपिक आपको करियर में कहाँ काम आएगा, ताकि आप इसे छोड़े नहीं और इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद अगर आपको कुछ भी किसी टॉपिक के अंदर एक्स्ट्रा चीजें भी होती है जो ध्यान रखने की है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, सो हुई बात बहुत इजी और खुद से समझने लायक नोट्स की। ठीक है, अब कोई भी आंसर पे आपका फीडबैक है या कोई भी एक्सप्लेनेशन पे आपका फीडबैक है, वो आप हमें यहाँ से दे सकते हो। आप इस पे क्लिक कीजिए तो एक पॉपअप ओपन होगा, आप इसको रेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका फीडबैक लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको किसी चीज की और जरूरत है, या इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करें वो आप हमें बताइए, और हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, हम ये फीडबैक बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई भी अगर टॉपिक है उसको आपको बुकमार्क करना है तो आप यहाँ से बुकमार्क कर सकते हो, ताकि बुकमार्क सेक्शन में वो आपको आगे भी इजीली एक्सेस हो जाए। अब किसी भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट मूव करना है तो आप ये सिंपली एरोज यूज कर सकते हो प्रीवियस और बैक जाने के लिए। ठीक है, इतनी इजी एप्लीकेशन है। अब हम बैक जाते हैं, हम देखते हैं कंप्लीशन परसेंटेज कैसे काम करता है। तो अभी आप देखिए कि कुछ टॉपिक के लिए ये ग्रीन है और कुछ के लिए ये ऑरेंज है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए अभी एक ओम्स लॉ के ऊपर हम गए थे, वो ग्रीन था। अब मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक करंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक, और मैं इस टॉपिक से बैक आता हूँ या किसी और टॉपिक पे जाता हूँ, तो अभी ये मुझसे पूछेगा कि आपने ये टॉपिक क्लियरली समझ गए कि नहीं समझे। ये टॉपिक का नेम है। अगर मैं यस करता हूं तो वो ग्रीन हो जाएगा और कंप्लीशन परसेंटेज में काउंट होने लगेगा कि ठीक है, स्टूडेंट ने ये पढ़ लिया है, उनको समझ में आ गया है। अगर मैं नो करता हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे अभी समझ नहीं आया, मैं बाद में इस टॉपिक को फिर से पढ़ूंगा। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए, मैं इलेक्ट्रिक करंट को यस करता हूं, कंटिन्यू किया, तो ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट भी ग्रीन हो गया। ठीक है, और मैंने पीछे आने के लिए जिस टॉपिक पे क्लिक किया था वो भी ग्रीन हो गया, उसको भी मैंने यस किया था। ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मुझे प्रैक्टिस करना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यू सेक्शन पे मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। रीडायरेक्ट मतलब इस तरह से आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उसके एमसीक्यू ओपन हो जाएंगे, या फिर आप डैशबोर्ड जो मेन पेज है वहां से भी जा सकते हो। आप एमसीक्यू सेक्शन पे क्लिक करो, एमसीक्यूज पे क्लिक किया, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में टोटल एमसीक्यू कितने अवेलेबल हैं, मैंने कितने एमसीक्यू अटेम्प्ट किए हैं, मतलब कितने एमसीक्यूज का जवाब दिया है, और जवाब दिए हुए एमसीक्यूज के बेसिस पे मेरा स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, अंदर जाके देखते हैं। तो अब यहाँ देखिए आप एमसीक्यूज के अंदर चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज भी आपको अवेलेबल है कितना एमसीक्यूज है, और चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल है। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस एक टॉपिक है, नीचे जाते हैं तो दूसरे टॉपिक है, ये सब टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल है। ठीक है, अब हम देखते हैं एमसीक्यू काम कैसे करेगा इसमें। मैंने किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट किया, अगर मेरा उसका जवाब सही है तो वेरी गुड, उसका जवाब सही आ जाएगा, रीजन आ जाएगा। अगर मैं कुछ गलत सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ ये आपको ऐसे फायदा करेगा कि अगर मैंने गलत सिलेक्ट किया तो उसका रीजन क्या है गलत होने का, और करेक्ट सिलेक्ट किया तो उसका रीजन क्या है। एक बार में आपके दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, दो डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, और असर्शन और रीजनिंग भी आपका कवर हो रहा है। साथ ही साथ हर टॉपिक में आपका स्कोर कितना है वो भी आपका कवर हो रहा है। ठीक है, यहां भी आप स्कोर देख सकते हो कि मेरा पूरा चैप्टर में अटेम्प्टेड एमसीक्यूज के बेसिस पे कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, आप रीसेट करके भी उसको देख सकते हो, अगर रीसेट किया तो आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार कर सकते हो इसको, और अपने अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ठीक है, ये पूरा मैथमेटिक्स का स्कोर है कि पूरे मैथमेटिक्स में मेरा स्कोर कितना आया, ये सारे चैप्टर्स को मिला के। अब हम आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीजें अवेलेबल हैं। सॉल्व पेपर्स हम पिछले 3-4 साल के सॉल्व पेपर्स आपको अगस्त के महीने में लॉन्च कर देंगे, तो ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए इजी रहेगा। और सेम हम सैंपल पेपर्स में करेंगे, और भी आगे बहुत सारी चीजें हम ला रहे हैं जो आपको हेल्प करेगा। कुछ मैथमेटिक्स के गेम है और कुछ एआई के भी मॉड्यूल हैं जिसमें आपको लाइव क्वेश्चन आंसर या लाइव डाउट सॉल्विंग में आपको हेल्प होगा।